भगवान ज्ञान सकर की शिष्या प्यारी आसमती कहलाई और संग सहित गो माता आती संग सहित गो माता आती पीछे में करवाई पीछे में करवाई मोर पंख से बनी है पीछी जीवों की रक्षा करती सटकायों की रक्षा करने पीछे में माथा रखती जहाँ जहाँ वो जाती है प्रोक्षण करती आर्षमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्रीवीतरागाय नमः। ओम नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोहि सभ्यसाणं मदन्ता मंगलं सिद्धा मंगलं साहू मंगलं केवली प्रणतो धम्मो मंगलं चत्तारि लगोत्मा रियंता लगोत्मा सिद्धा लगोत्मा साहू लगोत्मा केवली प्रणतो धम्मो लगोत्मा चत्तारि
गजिर जो मृत देखते देया मध्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूप शम ओम ह्रां ह्रीं भ्रूं नौ नः नमस्याउषा नमः चित्रोपद्रवनाशिनी विघ्नशङ्करी वामलशङ्करी अनम्बुजगण्यारिकमा श्रीमती मधुकण्ठरोगनिवारणार्थाय सर्वशान्तिं दुष्टपुष्टं कुरु कुरु स्वाहा च सम्पूर्ण ससंख्य पुनः अमोघ आर्ष आदि अंशमदि संपूर्ण स्वास्थ्य लाभार्थाय दिव्य मृत्यु संबंधी दुष्टपुष्टं कुरु ओम नमो भगवते मानसे सच्चिदानंदाय सपाय संपूजिकानां प्रतिपालकानां यदीन्द्रसामान्तबोधनानां देशस्य राष्ट्रपुरस्राज्ञा करोतु शान्तिं भगवज्जनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जनेन्द्रः। विश्व शांतिनाथ भगवान की जय। दीनाथ जी प्यारे यही है क्रम है आज का देखो आयोजन प्यारा होगा। पूर्ण आहुति फिर यहाँ पर होगी। से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ 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 गई रे। फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरुजी हम तुम्हारे। फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरुजी हम तुम्हारे। मन का पंछी डोल रहा पीहू पीहू बोल रहा, मन का पंछी डोल रहा पीहू पीहू बोल रहा। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, हाय मेरी तो पतंग उड़ गई रे। चकड़ी आ बजाइए, चरणों में मारो मन, जब से गुरु दर्श मिला, जब से गुरु दर्श मिला मन मेरा खेला खेल, मेरी तुमसे मेर बन गई, मेरी तो पतंग उड़ गई, मेरी तो पतंग उड़ गई। हो गया
और अब हमें उस सिद्ध सलाहका और सिद्ध साक्षी देना लेने का भाव जगा लिया। अरे ममता माया मोह के महान बंधन ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं जन्म कल्याण ज्ञान कल्याण प्राप्त तप कल्याण प्राप्त वासुजनंदा नमः अर्घ्यम मानती जब मांग मास की दूजी मेरी माई जिंदगी जी हम केवल नाम सुनाया छुप छुप करते हुए प्रेम और इस स्टेशन पर उतरते हैं, सभी स्नान आदि करते हैं, भगवान की भक्ति पूजन आदि चढ़ाते हैं और बस में जैसे ही सफर कर रहे हैं और जयकारे लगाते हुए जा रहे हैं, पहुंच गए संदेश शिखर जी। जैसे ही संदेश शिखर जी पहुंचते हैं और संदेश शिखर जी के दर्शन करते हुए और पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे उस गेट पर पहुंच चुके हैं और सबके हाथ में सामग्री के थैले डंडे आदि हैं, सभी के पास एक टॉर्च है और जयकारा बोलते हुए जा रहे हैं। रात्रि के 2:30 बज चुके हैं। आदिनाथ भगवान के दर्शन करके, शीतलनाथ भगवान के दर्शन करके पहुंचते आनंद पंच कल्याण 16 से 21 होगा माह नवंबर है साथ दिल्ली में होगा 230 साल ये कितनी प्यारा मंदिर है, 650 साल में पारसनाथ मंदिर है, एक लाल मंदिर है, एक पटपड़गंज का मंदिर है, एक छोटा बाजार मंदिर है, 2 और मंदिर हैं। टोटल दिल्ली में पहले 5 मंदिर होते हैं। करीब 235 साल 30-35 साल पुराना मंदिर है। आज भी 24 इंची की लखोरी ईंटें बोलती है ना, पुरानी ईंटें होती थी, उनकी दीवारें आगे पत्थर लगा दिया गया जिससे वो बाहर ना निकले। 24 इंच की दीवारें पूरे मंदिर की आज भी। और करीब 650 साल पुराने भगवान पार्श्वनाथ भगवान, मूलनायक भगवान है। मैं 25 साल करीब वहाँ रह के आया हूँ और मैं आज जो यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं उनके बदौलत पहुँचा हूँ और इन आदिनाथ भगवान का मुझे पूरा आशीर्वाद मिला के बाद आज मुझे सौभाग्य मिला है और मैं चाहता हूँ आप सब लोग अब मैं तुम्हारे इन भावों की आर्द्रता के लिए अपने आर्द्र भावों के साथ उस आर्द्रता को मैं प्रणाम करता हूँ। आप इंद्र बने 43 पर धन लक्ष्मी और पाए आइए। और तीर्थ क्षेत्र कमेटी दिल्ली और राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ के जम्बू प्रसाद जी हैं। पूरी दिल्ली अंचल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर आदि को सब मिलाकर के की गई है। और यहाँ के अध्यक्ष प्रद्युम्न कुमार जी जैन हैं, उपाध्यक्ष धैर्येंद्र कुमार जी जैन हैं और महामंत्री जी हमारे सुनील मोना जनरेटर जी हैं जो ज्ञानार्थ भक्त परिवार के अध्यक्ष भी हैं। और मंत्री हमारी भाभी जी क्या सारिका जैन जी हैं और सदस्य अनिल जी जैन, रिंकू आदि बहुत सारी इस टीम में उपस्थित सभी लोग अपने सहयोग कर रहे हैं तन से, मन से, धन से। और हम अपने दोनों हाथों से आपको आशीर्वाद देते हैं भैया। आप जहां भी जाओगे आप वहीं से आशीर्वाद प्राप्त करोगे। बस हमको एक बीड़ा उठाना है, हमको दिगंबर और सितंबर को एक होना है। हमको दिगंबर और सितंबर को एक होना है। ना हम अलग थे, ना है, ना कभी होंगे। अगर हम बंद मुट्ठी है तो लाख की है और खुली मुट्ठी
खाक की है। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे तीर्थंकरों के दर्शन मिलते रहे, आपको भी मिलते रहे, हम भी मिलते रहे हैं। हम दोनों मिलकर के बहुत कुछ कर सकते हैं और अकेले अकेले कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमें मिलकर के करना है। जैसे हमने संथारा को बचाया मिलकर के, ऐसे ही हम अपने तीर्थ क्षेत्र की रक्षा करेंगे। और हम सम्मेशकर जी की ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ क्षेत्र है उन सब की रक्षा करेंगे। हम अपने तन मन धन तीनों समर्पित अपने क्षेत्रों के लिए दे देंगे तो हमारा जैन धर्म सार्थक है। अन्यथा हमने आए खाया पिया और रह लिया और चले गए। मेरा दोनों हाथों से आप लोगों के लिए पूरा पूरा आशीर्वाद है। प्रद्युम्न जी, सुनील जी, बर्णिन जी, पिंकू जी, सारिका जी और आप सबको, पूरी दिल्ली को। अभी तक हमें लगता था, लोग हमसे कहते थे कि माता जी दिल्ली जाइए। पंडित जी, मेरे से बहुत लोग कहते थे माता जी दिल्ली जाइए, दिल्ली जाइए। हमने कहा दिल्ली में जाके क्या करेंगे, सब निचुड़ी पड़ी है दिल्ली। जो भी जाता है वो दिल्ली जाता है, जो जाता है दिल्ली जाता है, जो जाता है ऋषभ बिहार जाता है, ऋषभ बिहार। अब ज्यादा नहीं जाना चाहिए, वहां पर जाओ जहां कोई नहीं जाता। अपना उद्देश्य ये रहता था कि वहां पर जाओ जहां कोई नहीं जाता। लेकिन आज दिल्ली में लोगों ने प्रेशर डाल डाल करके हमें दिल्ली लेकर के आए, और आज जब दिल्ली में आकर देखा तो आज बड़ी खुशी होती है कि अगर जितने भी सारे सौभाग्य मिले वो दिल्ली वालों को मिले हैं। तीर्थ क्षेत्र की रक्षा करने के लिए मिली तो दिल्ली वालों को मिली, कैलाश पर्वत बनाने का सौभाग्य मिला तो दिल्ली ऋषभ बिहार को मिला। जितने भी बड़े बड़े आयोजन होते हैं वो सब दिल्ली वालों को मिलते हैं। और आप पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी चले जाइए, सभी जगह दिल्ली वालों का नाम पहले आता है। जहां कहीं भी कोई क्षेत्र होगा वहां दिल्ली वालों का नाम पहले आता है, इसलिए हमें दिल्ली पर गर्व होता है। आज बहुत बहुत आशीर्वाद। मत सगर जी ज्ञान सगर जी सगर भाग्य देखो दिया सलाई, भाग्य भैया दिया सलाई, जला अभी मनोज भैया की आंखों में आंसू देखे तो वाकई में आंसू आते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान हम जितने बड़े आपने हमें बना दिया उतने बड़े हम थे नहीं और है भी नहीं, और हमसे गलतियां भी बहुत हुई हैं, लेकिन फिर भी आपने उन गलतियों को क्षमा करते हुए और आज हमें इस योग्य बना दिया। जो कहानी शायद मनोज भैया की हो वही कहानी शायद मेरी भी है, हमारी भी है। तो बड़ा, जब इंसान छोटे से कचरे में से निकल करके ऊंचाई पर आता है तो वो पहले दिनों को भूलता नहीं है, और जो भूल गया वो इंसान नहीं है। जो भूल गया वो इंसान नहीं है, और जो इंसान है वो भूलता नहीं है। शायद जो कहानी मनोज भैया की वही कहानी मेरी है कि हम कीचड़ में से भगवान ने हमें निकाल करके यहाँ बैठाया है। जिस पंचकल्याण के नाम से, सौदावेंद्र के नाम से भैया की आंखों में आंसू आ गए, उस मंदिर के लिए हम भी बताएं कि हमें भजन गाना नहीं आता था। एक बार सबसे पहले कभी भजन गाया था तो वो छोटा बाजार का मंदिर था, छोटा बाजार का मंदिर था, और आज से 25-30 साल पहले। अब नहीं, अभी निकले तो हुए 18 साल हुए घर छोड़े, लेकिन कभी एक बार, और अंताक्षरी प्रतियोगिता चल रही थी तो एक बार भाग भी लिया था गृहस्थ अवस्था में, दीदी अवस्था में भाग भी लिया था छोटे बाजार में। तो छोटे बाजार का जो अतिशय है ना, वो एक अद्भुत है। जो 5 मंदिर आपको बतलाए, छोटे बाजार, लाल मंदिर और परपरगंज का, दिल्ली गेट का, एक और है शायद, एक शायद वो है जिसमें लाइट ही नहीं है, धर्मपुरा का। हाँ पंडित जी, यहाँ पे दिल्ली में एक ऐसा मंदिर है वहां लाइट ही नहीं है। हाँ। ये एसी वाले हैं, जहां आप बैठे हो ये एसी वाले हैं, लेकिन वहां एक कनेक्शन भी नहीं है, एक कनेक्शन भी नहीं है, लाइट ही नहीं है। वहां दिन छुपते ही मंदिर बंद हो जाता है। दिल्ली की वो विशेषता है कि वहां लाइट नहीं होने के नाम से जाना जाता है। अगर कोई भी दिल्ली में एक ऐसा मंदिर है तो जहां लाइट कनेक्शन नहीं है, पहले आचार्य मुनियों ने जहां तपस्या की होगी उस समय की बात है। तो अभी तो इन्होंने, सौदामिंद्र जी ने आप सबको इनवाइट किया है, आप सबको जरूर जाना है। इन्होंने हमें इनवाइट नहीं किया, इन्होंने हमें इनवाइट नहीं किया। शायद अगर ये हमें इनवाइट करते तो हमें बड़े गांव से भी आना पड़ता, हम छोटे बाजार के लिए मना नहीं करते। ऐसे नहीं करेंगे हाँ, ऐसे नहीं जाएंगे। आप सोचो कि हम सौदामिंद्र के नाम से जाए। माता जी, बड़ा गांव में बड़े काम होते हैं। हाँ, बड़े गांव से आपकी सन्निधि में
एक संभावित सिद्ध चक्र भी होगा। इसीलिए तो हमने बताया अच्छा। कि इनका पंच कल्याण का 16 से, हाँ और वहां 16 को खत्म है, वहां 16 को खत्म है। 17 तारीख या 18 तारीख का प्रोग्राम ज्ञानस्थली पे, और पंच कल्याण कब तक है? 16 से 21। 16 से। छोटे बाजार के मंदिर के दर्शन वहां से किए हैं, तो वहां की जो फीलिंग आ रही है मेरे चेहरे के सामने, अभी भी पार्श्वनाथ भगवान की टॉक है। अभी हम बैठे बैठे सोच रहे थे ये सबको निमंत्रण तो दे रहे हैं, और जो जाने के लिए तैयार है उसे निमंत्रण नहीं दे रहे हैं। कोई बात नहीं माता जी, कई बार भावुकता में, कोई बात नहीं, हम तो ऐसे ही कह रहे। लेकिन आप आएंगे क्योंकि भगवान के दरबार सबके लिए खुला है माता जी। नहीं, इसके निमित्त से मतलब देखो, ये बहुत कम जगह होती है, बहुत कम जगह होती है जहां साधु कह के जाता है, या तो किसी साधु से विशेष वात्सल्य भाव हो तो वहां चला के जाता है, अन्यथा आज क्या पूछ और मूछ दो का कार्य रह गया है। हमें पूछा नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं किया, हमारे साथ हमारा नाम नहीं लिया, ये दो चीज चल गई है। जहां ये दो चीज चल गई है, अब हम क्यों कहते वो लेने नहीं आए। और अगर ये एक बार भी आ जाएंगे ना, और हमारे पास समय भी होगा, पर कब जाएंगे? गुरुदेव की आज्ञा से, जब गुरुदेव की परमिशन होगी कि हाँ माता जी आना चाहती हैं, माता जी को लेके आओ, इस निमित्त से महाराज जी के भी दर्शन हो जाएंगे, महाराज जी का भी आशीर्वाद मिल जाएगा। और उस क्षेत्र से बचपन जुड़ा हुआ है, तो वहां के एक पंच कल्याणक देखने के लिए इस सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वहां से बचपन जुड़ा हुआ है। जैसे भैया की आंखों में आंसू आ गए कि 25 साल रह करके आए हैं, लेकिन वो भूले नहीं, जगह नहीं भूलता है इंसान कहीं पर भी, जहां से बचपन जुड़ा होता है, क्योंकि हर जगह से कुछ ना कुछ मिलता है, हर जगह से। और जितने हम सरल होंगे ना, जितने हम सरल होंगे, उतना ही हमें भगवान ऊंचा उठाता है। इस हाथ दीजिए, इस हाथ लीजिए, खाया खोया बह गया, मतलब देने के बाद जो विशेषता, भैया मैं हकीकत बताऊं, देव शास्त्र गुरु साक्षात विराजमान है, गुरु मेरे ये रहे, मैं तो अपनी पीछे को हमेशा गुरुदेव मानती हूँ, और भगवान तीर्थंकर सामने है। अभी तक मेरे अंदर ऋषभ विहार के लिए महिमा नहीं आती थी, ऐसा लगता था ये लोग समय ही नहीं देते हैं, जल्दी चले जाते हैं। लेकिन 2 महीने के बाद धीरे धीरे देखा ना, तो जो क्वालिटी हमने ऋषभ विहार में देखी वो कहीं नहीं देखी। बहुत बढ़िया। जो एक ऐसा हम उसके लिए प्रशंसा, अभी तक सोचते थे जो भी कोई कहता है ऋषभ विहार, ऐसा क्या है ऋषभ विहार में? ये लोग समय देते नहीं, बैठते हैं नहीं, प्रवचन सुनते हैं नहीं, आखिर क्या है? तो धीरे धीरे जो 2 महीने में अभी तक समझ में नहीं आया था। हम तो भैया से भी कहते थे, भैया जी समय ही नहीं देते, जब भी देखो टाइम दिखाते हैं, लेकिन वाकई में जो क्वालिटी आज लोग तरसते हैं ऋषभ विहार के लिए, चतुर्मास के लिए, दर्शन करने के लिए, आने के लिए। यहाँ कई साधु के पास भीड़ लगी होती है श्रीफल चढ़ाने की, और यहाँ से ऑफर जाते हैं कि हमें बुला लो। ये ऐसा ये ऋषभ विहार है, इसलिए ये यहाँ तक, भैया ये एडी से यहाँ तक भरे हुए हैं। एक विहार कर नहीं पाता तब तक दूसरे आ जाते हैं, दूसरे विहार कर नहीं पाते तब तक तीसरे आ जाते हैं, तीसरे विहार कर नहीं पाते तब तक चौथे आते हैं। ध्यान रखना, अपने आप में कभी अहंकार मत लाना, ये आपकी बदौलत नहीं आती, ये ऋषभ देव भगवान की बदौलत आते हैं। ये सारा अतिशय ऋषभ देव का है। जब चतुर्मास की घोषणा हो रही थी ना, 1% भी मेरे अंदर भाव नहीं था, 1% रात्रि तक भी मेरे अंदर भाव नहीं था कि मैं यहाँ चतुर्मास करूं। लेकिन कौन सी शक्ति ने मुझे खींचा? गुरुदेव का सुबह 6 बजे, 6:15 पर संकेत मिला। हर साल संकेत मिलता है मुझे, हाँ 6:15 पर संकेत मिला ऋषभ विहार। जहां 6 बजे तक भी मेरे अंदर कोई भाव नहीं है ऋषभ विहार के लिए, चतुर्मास के लिए, 6:15 पर एक ऐसा संकेत सामने आया कि नहीं, कुछ भी हो, कहीं से भी आए, ऋषभ विहार में ऋषभ विहार। और जो ऋषभ विहार से मिला है शायद कहीं नहीं मिलेगा, जो ऋषभ विहार से मिला है शायद कहीं नहीं मिलेगा। ये नहीं मिलेगा
से बढ़ के मिले, घट के मिले, पर जो यहाँ से मिला है ये कभी नहीं मिलेगा। और आज सुबह मन में भाव आ रहा था कि गुरु भक्ति हो तो ऋषभ बिहार जैसी हो, गुरु भक्ति हो जो ऋषभ बिहार जैसी हो, कि गुरुदेव के जाने के बाद भी जो आज आपने साथ दिया है ये बहुत बड़ा साथ है, कि प्रतिभा सम्मान का साथ। अगर ये हमारे परिवार गुरु भक्त परिवार ऐसे ही जुड़े रहे, हम रहे ना रहे, पर प्रतिभा सम्मान गुरुदेव का चलता रहेगा। अगर ये जुड़े रहे तो ये प्रतिभा सम्मान चलता ही रहेगा। चलते हैं मंगलाचरण के साथ 10-15 मिनट अपन जी मन तरणी ज्ञान सागर गुरु तारो मुझे ऋषिस, करुणा करो कर से दो आशीष, वहीं से दो आशीष। यही प्रार्थना वीर से अनुने से कर जो, पग पग पल पल बड़े चलो मोक्ष महल की ओर, मोक्ष महल की ओर, मोक्ष महल की ओर। बोली देवाई देव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, बोली देवाई देव 1008 श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर छाड़ी महाराज की, परम श्रद्धेय आचार्य भगवान श्री 108 विद्या सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री गेश सागर जी मुनिराज की, नियापक शिव मुनि श्री 108 सुधा सागर जी मुनिराज की, 10 लक्षण महापर्व राज की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, धर्म स्नेही बंधु, आज 10 लक्षण पर्व का अंतिम दिन, उत्तम ब्रह्मचर्य, और उत्तम ब्रह्मचर्य का भाव है बहिरंग से अंतरंग की और प्रवेश करना, बहिर्मुखी से अंतर्मुख की ओर प्रवेश करना, भक्त से भगवान बनना, कंकड़ से शंकर बनना, उसका नाम है उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत। उत्तम ब्रह्मचर्य जहां सारी इच्छाएं शांत हो जाती हैं, केवल एक भाव अपनी आत्मा से परमात्मा बनने का भाव जब रहता है, तब जाकर के कहीं उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म में प्रवेश किया जाता है। उस पद को पाने के लिए, उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जहां लगता है कुछ नहीं है और वही सब कुछ है, जहां लगता है कुछ भी नहीं है वही सब कुछ है, हमें उस ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ने के लिए, ब्रह्म माने
ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? अपनी आत्मा में रमण करना। संसार में रमण नहीं, भोगों में रमण नहीं, अपनी आत्मा में रमण करना ही ब्रह्मचर्य व्रत है। और जो अपनी आत्मा में लीन हो जाते हैं, अंतर्मुख हो जाते हैं, वही उत्तम ब्रह्मचर्य को प्राप्त कर ले। एक दृष्टांत के माध्यम से आपको ले चलते हैं, इसकी महिमा कैसी है। एक बालक, एक नन्हा बालक गुरुकुल में पढ़ाई करता था, गुरु के सानिध्य में पढ़ा था, और गुरु के सानिध्य में पढ़कर जब वह एक युवा हो गया, उसकी पढ़ाई पूर्ण हो गई, तो वह अपने घर की ओर वापस लौटता है। वापस लौटता है तो गुरु से बोलता है, हे गुरुदेव, मैं गुरु दक्षिणा में क्या दे सकता हूं, मुझे बतलाइए। आपने मेरी विद्या पूर्ण कराई है, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं कुछ नियम लेना चाहता हूं। उस बालक ने कृष्ण पक्ष के 15 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत का नियम ले लिया। दिन बीतते गए, वह बालक अपनी पढ़ाई पूर्ण करके अपने घर अपने देश चला गया। उधर दूसरी तरफ देखा जाए तो एक बालिका आरिका मां के पास पढ़ाई कर रही थी, और आरिका मां के पास रहती थी। वह बड़ी हुई, उसने भी जब उस बालिका की पढ़ाई हुई तो उसने भी 15 दिन शुक्ल पक्ष का नियम ले लिया। दोनों अलग अलग शहर के थे, दोनों अलग अलग देश के थे, एक दूसरे को जानते नहीं थे। आगे चलते हैं तो माता पिता विवाह के बारे में सोचते हैं, तो दोनों का संयोग ऐसा होता है कि दोनों का विवाह हो जाता है। जब शादी के बाद दोनों आपस में मिलते हैं तो युवा कहता है कि मैं क्षमा चाहता हूं, मेरा 15 दिन कृष्ण पक्ष का नियम है ब्रह्मचर्य व्रत का। कोई बात नहीं, दिन बढ़ते हैं, 15 दिन बीत जाते हैं, वापस से फिर शुक्ल पक्ष आता है, फिर दोनों एक साथ बैठते हैं, चर्चा करते हैं। तो अब वह बालिका बोलती है कि सुनिए, मैं भी क्षमा चाहती हूं, मेरा भी 15 दिन शुक्ल पक्ष का नियम है। दोनों का नियम, युवा का भी नियम, युवती का भी नियम, 15-15 दिन दोनों का नियम। दोनों आपस में खुशी पूर्वक रहते हैं। वह बालिका कहती है, आपको दूसरा विवाह करना है, आप कर लीजिए, मुझे कोई आकुलता विपत्ति नहीं है। वह युवक कहता है, नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों अपने व्रतों को पालन करते हुए बहन भाई की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। व्रत संयम नियम का पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे और बढ़ते हैं तो एक दिन क्या होता है, एक श्राविका से एक गलती हो जाती है। तो जिस श्राविका से गलती होती है वह श्राविका मुनिराज के पास जाती है, और मुनिराज के पास जाकर के अपने पापों का प्रक्षालन करती है, पश्चाताप करती है, निवेदन करती है, क्षमा याचना करती है। हे मुनिराज, मुझसे एक गलती हो गई। क्या क्या गलती?
महाराश्री में अज्ञानवश मुझसे अनछने जल का उपयोग हो गया। मैंने एक दिन बिना छना हुआ जल यूज कर लिया, मुझे पता नहीं था ये बिना छना हुआ जल है। वह कहते हैं कि तुम अतिथि संविभाग का पालन करती हो। हाँ महाराज, मैं जब तक भोजन नहीं करती, जब तक मेरे यहाँ किसी साधु संतों के, किसी त्यागी व्रतियों के आहार भोजन पानी ना हो जाए, तब तक मैं भोजन नहीं करती। तो मुनिराज कहते हैं, ध्यान रखना, जिस दिन तुम्हारा ये काला चंदोवा सफेद हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। वह वृद्ध माँ अपने घर चली जाती है और प्रत्येक दिन कभी मुनिराज का पड़गाहन करती है, कभी आरिका का पड़गाहन करती है। जब कोई मुनिराज आरिका नहीं होते तो व्रतियों को निमंत्रण देती है, और व्रती नहीं होते तो खुद भी व्रती होती है, किसी श्रावक को भोजन करा करके भोजन करती है। एक बार उसने चौका लगाया, मुनिराज के आहार हो गए। आहार होने के बाद बहुत सारे लोग भोजन करके गए, और बहुत सारे लोग भोजन करके गए। भोजन करने के बाद वे घर की सफाई कर रही थी। जैसे ही वे सफाई कर रही थी, उसकी सफाई करते करते एकदम दृष्टि ऊपर की ओर चली जाती है, और जैसे ही ऊपर की ओर जाती है, देखती है मेरा चंदोवा एकदम सफेद हो गया। अरे, ऐसा कौन व्यक्ति आया है जिसने मेरे यहाँ भोजन किया है और ये चंदोवा सफेद हो गया है? मुनिराज ने कहा था, जिस दिन तुम्हारा चंदोवा सफेद हो जाएगा, उस दिन तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। अब वह दौड़ी दौड़ी महाराज श्री के पास जाती है। महाराज श्री, नमोस्तु। महाराज श्री, आज मेरे घर का चंदोवा सफेद हो गया, ऐसा कौन व्यक्ति आया? तो वहां पर दोनों पति पत्नी बैठे थे, युवक युवती बैठे थे, बाहर से आए थे दर्शन करने के लिए, और सब जगह पता लगाया कि कौन है वो व्यक्ति जिसके भोजन करने से ये चंदोवा सफेद हो गया। मुनिराज ने उनसे उनका परिचय पूछा, युवती से पूछा, आप कौन हैं, कहां से आई हैं? बताया, मैं विजया, और युवक का नाम विजया, दोनों वह युवक युवती, और उन्होंने अपने बारे में बतलाया कि महाराज श्री, हमारा ऐसे ऐसे 15 दिन का दोनों का व्रत है। तो जब मुनिराज को पता चला कि इन दोनों का नियम है, इन दोनों का जो व्रत है अखंड ब्रह्मचर्य व्रत है, और भरी हुई थाली होने के बाद भी इच्छा नहीं होना, विकल्प नहीं आना, मन में भाव नहीं होना, ना मन से भाव, ना वचन से भाव, ना काय से भाव होना, उसका परिणाम है, उसका फल है कि आपका चंदोवा सफेद हो गया। जो इतनी बड़े व्रत का पालन कर रही है, और वह वृद्ध माँ बड़ी प्रसन्न होती है, बड़ी खुश होती है कि ऐसे अशीधारा व्रत कहलाता है वह व्रत, और ऐसे अशीधारा व्रत का पालन करती है, और उन दोनों का जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होता है। दोनों जने भाई बहन की तरह रहते हैं, और वह माँ भी उनका भोजन करा के धन्य हो जाती है।
ऐसा ये शील व्रत, इस शील व्रत के पालन करने से शरीर को भी, शरीर से सुख मिलता है, बुद्धि से बुद्धि तेज होती है और संयम नियम व्रत में भी ध्यान, जो भी आप साधना करेंगे, जो शील का पालन करता है वो उच्च स्थान को प्राप्त करता है। आपने सुना भी होगा, हमारी जितनी भी सती थी वो सभी शील का पालन करते थे। शील के पालन करने से अग्नि का नीर बन गया, शील का पालन करने से वह मंदिर के द्वार खुल गए और जिन्होंने अपने शील का पालन किया वो द्रौपदी का चीर बढ़ गया। ऐसे ये ब्रह्मचर्य व्रत का जो पालन करते हैं वह उत्तम पद को प्राप्त करते हैं। और आज उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत का दिन है। हम यहाँ पर जितने भी लोग पूजन कर रहे हैं, जितने लोग बैठे हैं सुन रहे हैं, आज हम यह नियम धारण करेंगे। महीने में कम से कम 30 दिन, 30 दिन नहीं तो 20 दिन, 20 दिन नहीं तो 15 दिन, 15 दिन नहीं तो 10 दिन, 8 दिन, 4 दिन, 2 दिन, 1 दिन अपने जीवन में जरूर एक ना एक नियम लेकर के जाना। जो 30 दिन का पालन नहीं कर सकते, जो 15 दिन का पालन नहीं कर सकते, जो 10 दिन का पालन नहीं कर सकते, जो 4 दिन 2 दिन का भी पालन नहीं कर सकते, तो जल लेना अपनी मुट्ठी में और स्नान कर लेना। कम से कम महीने में 4 दिन, कम से कम महीने में 8 दिन, कम से कम महीने में 15 दिन, 20 दिन। आज उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत का दिन है। आज आपको ये संकल्प लेना बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही आपको इसका बहुत बड़ा फल होता है। जितने भी लोग हों जोड़े के साथ जब ये नियम लेते हैं तो उनका एक दिन का नियम भी आगे, एक एक छोटा छोटा नियम भी एक दिन बहुत बड़ा हो जाता है। और आज उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत हमें यही सिखलाता है। हे भगवान, आपने तो आत्मा में रमण कर लिया, आप तो प्रत्येक समय अपने ज्ञान में, अपने सुख में, अपने अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य के भंडार में रहते हो। मुझको भी ये शक्ति दो, मैं भी छोटे छोटे नियम का पालन करते हुए और एक दिन आपके जैसे मैं भी अनंत चतुष्टय को धारण करके और सिद्ध अवस्था को प्राप्त करूं। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। बढ़ो, रत्नत्रय की ओर बढ़े। मैं तो प्रभु से ये प्रार्थना करूंगा कि जब आप तीर्थंकर बने तो उस समय में मैं गणधर अवश्य बनूंगा आपका। ओ वाणी मस्तके नमो सदा दे तो ढोक, हे जिनवाणी भारती तो है जमो दिन रेन, जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख चैन, देव भजो अरिहंत सो गुरु से बा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नोबार नमुकार। ओम निम्न जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम दी राग रुधिर मल रहित देव वो भी लौटना आवेगा। ओम निम सी निर्मोत्तर जन्माल से गुणधारक बांसु जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम दी लाल रक्त विश्वक्त बना है स्वामी बसल तेरी समी बांसु जी को सुडोल सुंदर समुचित तन को कैसे पाया है, सब जीवों की सुखी सुख सो चर्चा मेरे हृदय समाई है, इसीलिए तो बांस पूज की पूजा रचाई है।
ओ हेलो हेलो हेलो, इसको थोड़ा सही करो। ओम ह्रीम श्री समझो संस्थान जन्मासी गुणधारा बांसु जिनंदन मरमामती। सुगंध वाली सभी वस्तुएं लज्जित हो जावे, आप दें की सौरभ से तो किसके मन भावे। बांसपूज की पूजा से तन तन ममता टूटेगी, प्रागरंग की भाव गालिमा जल्दी छूटेगी। ओम ने सोम जन्म अरिहन पामती। महाबली की महामल की ताकत भी की है, ब्रह्मचर्य की कला लोक ने तुमसे सीखी है। नहीं बजाने को मना नहीं कर रहा, ट्रैक थोड़ा तुमसे सीखी है। बांसपूज जी आप भक्त को क्या क्या मिलता है, राहु के तू शीश झुका जीता खंड सारा, कहाँ गए भोला पाला, कहाँ गया इतना लंबा। ओम ह्रीम श्री अमित प्रेम जमारी से आए जिनेन्द्र आए बासु जिनंदन मारी हमने बामती। मीन साथिया संग ध्वजा जो लक्षण तन सो है, कहते इनका नाम जपो जग में मंगल है। अरुण तरुण का तेज जपेगा तेरे तन आगे, बांसपूज जी आप दर्श से संकट सब भाग जावे, संकट सब भागे। ओम ह्रीम 16 लक्ष जन्मास बांसु जिनंदन मामती। मीठे हित मित आकर सब जो आप बोलते हैं, दीन दुखी के जीवन में सौख्य बोलते हैं। अतिशय माना जन्म समय से महिमा गाऊंगे, बांसपूज की पूजा कर शिवगति पाऊंगे, शिवगति पाऊंगे। शरण बड़ी प्यारी है शरण बलिहारी। ओम ह्रीम से हमरे बात तो जन्म थे बार बांसु जिनंदन नमा अरे हम मामदी। रंग रूप से सौष्ठवता से देवों को जीता, आत्म ध्यान में लीन हुए अग से हो जीता। बांसपूज की पूजा कर माँ सब पूजेंगे, पुण्य बढ़ेगा दुख मिटे माता पूजेंगे। शरण बड़ी प्यारी है शरण बलिहारी। गर्भ हुआ जो जन्म हुआ फिर तप भी तुमने धारा, और ज्ञान हुआ उसी पर्वत पर समो शरण प्यारा, समो शरण प्यारा। सारे तीर्थंकर में तुम तो प्रेम निराले हो, जहाँ जन्म है वही मोक्ष है, जहाँ जन्म है वही मोक्ष है। पांचों कल्याणक वाले हो, करब जन्म ये तब ये आया, कैसे हो तुम शंकर, कैसे तुम हो शंकर। आत्म ब्रह्म में लीन हुए जब केवल ज्ञानी होते, आत्म ब्रह्म में लीन हुए जब केवल ज्ञानी होते। और ब्रह्म भाव को त्यागा तुमने सिद्ध सुला में जीते, सिद्ध सुला में जीते, सिद्ध सुला में जीते। ओम ह्रीम ऐसे तीर्थंकर अनोखे जहाँ गर्भ जन्म तप ज्ञान और एक ही जगह, कहीं गए ही नहीं। तुम दिल्ली के बाहर ना जाओ घूमने तो माथा फट जाए, बोलो ना। और वो भगवान जहाँ कर्म लिया जन्म लिया तब किया, वहीं ज्ञान किया और वहीं उनने कर्मों को फाड़ दिया। जाओ क्या कर्मों को नष्ट कर दिया एक ही जगह, तुम माथे पे सिकाना जाती है। ओम ह्रीम श्री जन्माति से गुण धारक बांसु जिनंदन मारी। 100 योजन भगदर की सारी बन जाती है प्यारी प्यारी से। गगन बिहारी भूना छूटे बांसपूज के अगदम झूठ। बांसपूज जब चलते हैं चरणों में वो कमल है रचते, चरणों में वो कमल है रचते। ओम ह्रीम श्री अर्घयम भूख लगे तब तक देखो, भूख लगे और
बाहर वो लेता। चंदन के द्वारे में देखो महावीर जी जाते हैं। ज्ञान नहीं उनको ये हुआ था इसीलिए वो जाते हैं। बनते जगत पूजिए समो शरण में जो बैठा प्राणी उसको दुख संकट नहीं आते। और अल्प मृत्यु भी हो यदि उसकी तो वो भी घट घट बढ़ जाते। अकाल मरण वो नहीं होता समो शरण में जाता है। अतिशय है वो समो शरण का लंबी आयु पाता है। अतिशय है वो समो शरण का, तो लंबी आयु पाना है ना। 100 वर्ष 180 वर्ष 300 वर्ष मांग लो, कितने वर्ष जीना है। ओम ह्रीं क्रीं अपराणी बद्धादि जाति के नारक बाण पूजनेन्द्राय नमः ह्यम मामती। और वहां पर उपसर्ग भी नहीं होता। नर तेरी यज्ञ असुर भी नहीं करे उपसर्ग कभी। हाथी नाश का अतिशय पाय तेज आपको मन हर्षाय। ओम ह्रीं श्री उपसर्ग भाव घाति क्षयंकराय पांसपूजनेन्द्राय नमः ह्यम मामती। समो शरण में सभी जीव को आनंद दिखता सोविनी जो। मांस पूज की महिमा गाऊं दरस आपके फिर आऊं। तीर्थंकर का मुख एक है रहता चतुर्मुखी तुम दिखते हो। पूरब में वो बैठा भैया उसको तुम भी दिखते हो। पश्चिम में जो बैठी बहन उसको भी तुम दिखते हो। पशु पक्षी भी देखे तुमको मुनि आरिका बैठी है। 12 सभाएं लगी वहां चतुर्मुखी वो बैठी। होंगी। ओम ह्रीं सर्वतुल अनादि शोभित प्रणाम देवो पुनीत धारक मां पूजनेन्द्राय नमः अनव प्राप्त नमामि। हो आरती दर्पण समय करे स्वर्गपुरी के देव। अतिशय चौथा ये रहा मिटे माप की दे। मांस पूज को पूजता सबका इनका नाम। विघ्न कष्ट सब दूर हो सहज बने सब काम। सहज बने सब काम कामिने नाम की मैं माला। सबका हो मैं मांस पूज के मांस पूज की माला। ओम ह्रीं क्रीं आदर्श प्रतिमा रत्न देव पुण्य धारक मांस पूजनेन्द्राय नमः हरिघ्यम निर्मांति। ओ ससुर नहीं नारना बीजों की फरमान। वो नाथ है नाथ पूज सबका। ओम ह्रीं श्रीं मैं मबरहर मनोगत वायु देव पुण्य धारक मांस पूजनेन्द्राय नमः हरिघ्यम निर्मांति। जीवन बनता सत बजा बजा कर बात जो पूजेगा दिन रात। और बांस पूज को भो बने 3 लोक के नाथ। ढोल बजा तू ढोल बजा। ढोल बजा तू ढोल बजा हाल अर्घ चढ़ाने साड़ी पहनो फिर मंडल पर जाओ। फिर मंडल पर जाओ। हुई सूचना पूर्ण देखो वापस बिटिया रानी। भाव देखो आज बना लो दासी गुड़िया रानी। ओम ह्रीं श्री क्लीं सर्वजन्म सर्वोन्नत देव पुनीत गुणधारक मांस पूजनेन्द्राय नमः। ड्रेस कोड को रहता देखो वहां देखो होता ना अलग अलग ड्रेस कोड है।
स्कूल का ड्रेस कोड अलग है, पूजन का ड्रेस कोड अलग है, ऑफिस का ड्रेस कोड अलग है, शादी का ड्रेस कोड अलग है। आगे बढ़ते कंटक कंकड़ धूल से रहित भूमि बन जाए, चरण आपके जो पड़े निज की सुगन को ध्याएंगे। ओम ह्रीं शिवाय कुमार समेत धूलि कंटकादि देव पुनीत गोंधारक बांसु जिनेन्द्राय नमः रुमांति। बादल गरजे मेघ जाति के देव आ, गंगोदक की दृष्टि करते हैं जो तब लगती तो होती सुख की सृष्टि। ओ रचे रचे फिर रचे रचे, चरणों में फिर कमल रचे, फिर कमल रचे, सोने के भी कमल रचे, 225 कमल रचे, 225 कमल रखते जाते देव्या सहस पत्र के पद्म, जहाँ चरण निक्षेप हो आप रहे शुभ सदमा। आत्मनिकेतन में रहा मातुज कमरे, कमला तुम्हें सने, कमला तुम्हें सने में की मैं पहनूं माला, कमला तुम्हें स्नेह नहीं की पहनूं मैं माला। रागी में पंटाए देखो चरणों की दो जाला। ओम ह्रीं श्री पादन्या से कृत प्रमाणित देव पुनीत गोधारक श्री बांसु जिनेन्द्राय लक्ष्मी शुक्राय नमः, उच्च पत्राप्ताय नमः, मंगल कृष्णाय नमः, सर्वकाल सिद्धिकराय हरिहम नमामि। ओ फल फूलों से नम्र हो झुक जाते हैं व्रत, पूजा कर ले भक्त तू मिट जावे तुम कच्छो। हंस पूज को देख कर हर से पूजे आज, आपत में भी भक्त के माई आवे आज। ओम ह्रीं फल भारत अमृतशाली देवो पुनीत गोधारक ह्रीं श्रीं क्लीं अरहम बीजाक्षर सहित बांसु जिनेन्द्राय नमः हरिहम नमामि। शारद ऋतु समशीक्री निर्मल तम आकाश, जिसके उर में आप हो पाप ना आते पार। शूर उदय में जो मिले अंधकार की श्वास, और बांस भूज की अर्चना देती है सुखवास, देती है सुख बास बास हम बासी करने आए, बासी हैं हम तेरे चरणों बासी करने आए। ओम ह्रीं श्रीं जगत निर्मल गणोत्थ देव पुनीत गोधारक ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बीजाक्षर सहित बांसु जिनेन्द्राय नमः हरिहम नमामि। आओ आओ शीघ्र ही यूं कहते हैं बात, चांद चांदनी पड़े वहां पर सरवर में वो पुष्प खिला, चांद चांदनी पड़े वहां पर सरवर में वो पुष्प खिला। मुझे पता नहीं था वो चंदा चंदा से वो पुष्प खिला, मुझे पता नहीं था वो चंदा चंदा से वो पुष्प खिला। कुमुदनी का पुष्प जो होता है वो रात्रि काल में ही खिलता है और चंद्रमा की किरण से खिलता है। सूर्य की किरण आते ही वो बंद हो जाता है। और कमल एक ऐसा पुष्प है जो सूर्यास्त के बाद बंद हो जाता है। आइए ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वमेघमण्डलमधिष्ठाते पुनीत परस्पर आह्वान देवो पुनीत गुणधारक बांसु जिनेन्द्राय नमः नमामि। शरद काल में मेघ सम सभी दिशाएं शुद्ध, स्वर्गीय करते ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बीजाक्षर सहित बांसु जिनेन्द्राय नमः हरिहम नमामि। आपके आगे धर्म सुचक्र चलत कहते पूजनो मिट जावे भव चक्र, सेन साधवी मुक्ति आप चरण की भक्ति। बांस भूज की भक्ति में मन मेरा आसक्ति, तम चक्र धारक बांसु जिनेन्द्राय नमः नमामि।
चलो चंपापुर की कर तैयारी, 10 लक्षण अब पूर्ण हुआ, तो कीड़ी सफेद की करो वंदना, भावना संपूर्ण हुआ। ओम ह्रीं श्रीं गम सिद्धा ध्यान वासु जय नमः। ये नाम फिर होता, इसीलिए तुम कीड़ी सफेद में अपने होगा, अपने नाम होगा। चंपा दे बचने मोरनी में मोरनी चंपा मोरनी, मोरनी में मोरनी चंपा में हम आध्यात्म लगाते तो जो सब सांप ढोरे आकर स्वर्गपुरी के देवताओं श्रीमान पूजते करो पूज, इससे अच्छा क्या हो पाएगा। आप बिना क्या कोई भी चमन भरा तू चमन भरा, आगे चमन भरा जो भी देखो आकर के हमारे यहाँ ढलवाएगा। और एक दिन ऐसा आए प्रभु तुम सबको हो जाएगा। जब भी अवसर मिले तुम्हें ये आकर चमन ढोराना, जब भी अवसर मिले तुम्हें आकर चमन ढोराना। बैठे हो या खड़े हुए हाथों चमन ढोराना, बैठे हुए हो खड़े हुए हाथों चमन ढोराना, हाथों चमन। तो पीछे दिखता एक दूजे को देखो देखो भक्त और भगवान, एक दूजे को देखो देखो भक्त और भगवान। और देख लिया तुमने अच्छे से बन जाओ भगवान, देख लिया तुम अच्छे से बन जाओ भगवान, बन जाओ। उल्टा समझे दोनों प्राणी उल्टी उल्टी बातें, उल्टा समझे दोनों प्राणी उल्टी उल्टी बातें। कहा था मैंने भक्तों को, कहा था मैंने भक्तों को भगवानों के घर आके, भगवानों के घर आके। ओम ह्रीं श्री भामंडल प्राप्ति सजाए मानसू जिनेन्द्राय नमः। गम भक्ति ओ तीन छत्र है आत्मपत्र है आप शीश पर सोग रहे, रजतमयी सौख्यमयी है चंद्रकांति को रोक रहे। प्रतिहार है जगतकारी आंस पूजने पाया है, भक्त शरण में चरण कमल में अर्घ चढ़ाने आया है, अर्घ चढ़ाने आया है। छत्र लगा तू छत्र लगा, चंदे माथे छत्र लगा, हाथों से तू छत्र लगा, भावों से तू छत्र लगा। ओ हम सबकी है यही भावना आकर छत्र लगाएंगे, हम सबकी है यही भावना आकर छत्र लगाएंगे। एक दिन ऐसा आए प्रभु हम सब हम बन जाएंगे, एक दिन ऐसा आए प्रभु हम सब हम बन जाएंगे। ओम छत्र का बिहार करता है क्लीन महाविकाक्षर संहिता है। लक्ष्मी सुप्राप्ताय लक्ष्मी प्रदत्तार्थाय मनस्य काल पुनर्प्रदाय संपूर्ण मनसा पूर्ण करनाय बांस पूजने नाय नमः। घम मामदी और बांस पूज है बारह तीर्थंकर, तीर्थों में सुखधाम, तीर्थों में सुखधाम नाम की पहले हम भगवान। तरत जन्म के ताप ज्ञानी मोक्ष प्रभु की माला। ओम ह्रीं श्रीं कीर्ति पुण्य का ध्यान लगाए बांस पूजने नाय नमः। घम मामदी
के अर्घ हम चढ़ा चुके थे पहले, है ना, इसलिए हम छोड़ रहे हैं। कल्याण मंदार गिरी पर्वत पर तुमने हारा ऐसा योग, और बने के बिली अरिहंता तुम, चरण तुम्हारे पूजन योग। योग योग की करके साधना योगी तुम बन जाते, और जान गए कुछ पल आयु मेरी, महामोक्ष शिव को पाते। यही अर्घ्यता यही तर्क था, यही अर्घ्यता यही तर्क था, होते पांचों कल्याणक। मुझे बना तो प्रभु आपना, हो जावे मेरा कल्याण, हो जावे मेरा कल्याण। अभिषेक गाता अर्घ चढ़ा लो, अभिषेक गाता अर्घ चढ़ा लो, आज पूज वो शेष है, कल न मिलेंगे हम भैया तुम, यही पूजना शेष है, यही पूजना शेष है। ओम ह्रीं श्री बांसपूज निम्नाय गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष कल्याणकाय, मम ग्रहे वास्तु दोष निवारणाय, मम मन स्थित संपूर्ण मन स्थिति कराए, च संपूर्ण दुख हरणाय, च संपूर्ण लक्ष्मी सुख आरोग्य वर्धनाय, च अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर्याय, पंच कल्याणक सहितेन मांस पूजने राय नमः घम नतांति। जहाँ जल के सब कर आए हम उसको पाने आए, कर गान रहा दुख सोधी, श्री मांस पूज भवरोधी। ओम ह्रीं श्री ज्ञान मंडित मांस पूजने राय नमः घम नतांति। जब केवल दर्शन पाया शिव नारी को ललचाया, तब मांस पूज होगी जो पूजे ना हो। कितनी बात कड़ी है देखो, ना कोई वो रोग हो, और जन्म जरा मृत्यु नस जाए, जो जप के वो योग हो, जो जप के शुभ योग हो। ओम ह्रीं अनंत दर्शन गुण मंडित बांसुरी नाय नमः की 17 नंबर पेज निकालो माँ, 17 नंबर। सुख अमित अतुल प्रगटाया, सब लौकिक सुख दुख विलसाया, वह बाग मनोहर पाया, जब अक्षय सुख को पाया, वह बाग मनोहर पाया, जब अक्षय सुख को पाया। मंदार गिरी में गिरी थी देखो, मंदार गिरी में गिरी थी देखो, केसर है बरसाई, गंधोदक की वृष्टि होती, समो शरण जिनराई, गंधोदक की वृष्टि होती, समो शरण जिनराई। सुनो ये भक्तों कान खोल लो, सुनो ये भक्तों कान खोल लो, कानों को तुम खोलो। अंतर में जो ताला लगा है, अंतर में जो ताला लगा है, अंतर के पट खोलो, अंतर के पट खोलो। जय हो प्रभु। ओम ह्रीं सुगुण मंदिर बांसुरी नाय नमः घम नतांति। जो बल विस्मय उपजावे, वह अंत रहित कहलावे, पापांश पूज शिव माला, मिट गया दुख अब सब काला, मिट गया दुख अब काला, मिट गया दुख अब काला। ओ लाल लाल वो वर्ण तुम्हारा, लाल लाल वो वर्ण तुम्हारा, लाल लाल तुम रहते, ओ काले के भी लाल करो तुम, काले को भी लाल करो तुम, लाल लाल तुम रहते। ओ बांसपुर मुनिशोव्रत
महावीर और पार्श्वनाथ ने जन्म लिया था। किसने लिया था? इसीलिए एक समय में जब ये गया वहां लिखा है एक कहावत, एक बिहारी सब पे भारी। क्या लिखा था वहां पर? मैंने कहा है उल्टी कहावत, चार चार वो आप बिहारी। कितने? चार चार वो आप बिहारी, बांस पूज मुन सोव्रत। और पार्श्वनाथ महावीर ने देखो लिया तो देखो ब्रह्मचर्य व्रत, लिया तो देखो ब्रह्मचर्य। चार बिहारी सब पे भारी। ओम ह्रीम श्री अनंत गुण वासु जनेन्द्राय नमः। हमने पामती। आइए कुछ 20-22 सरगोर ओम ह्रीम श्री प्रसाद वासु जनेन्द्राय नमः पामती। नहीं बुढ़ापा नहीं, बहुत अच्छा भजन मिल गया मुझे। ये अच्छा याद रहा कि खाली चलते हैं। 7 भाइयों का नाम निशाना मैं दिया सो पूछूं, डर मिट जावे मेरा जन्म आओ मैं अब नहीं जूझूं। 172 आयु में इस धरती पर हम आए, अंतिम मरण किया सो भांज पूरी सुनवाए। ओम ह्रीम श्रीम के मनम भाई तुलसी माना वासु जनेन्द्राय नमः। यह मापती विचित्र वस्तु को देख चित्त में विस्मय सबको होता, विस्मय दोष मिटा दो शाम तपत में मन होता। लाख हजारे बाल काल में देख सभी हर्षावे, बाल करुण सब आवा वाले पुलक पुलक हम जावे, पुलक पुलक हम जावे, पुलक पुलक हम जावे। ओ खाली हाथ तू आया थे, खाली हाथ तू जाएगा। ओ खाली तृष्णा खाली दुनिया, खाली तृष्णा खाली दुनिया, खाली हाथ तू जाएगा, खाली हाथ तू जाएगा। खाना है तो कर्मों को, खाना है तो कर्मों को, कर्म भूख मिटवावे। ओ खाली कर्मों को तू तो शिवलल ना तू पावे, शिवलल ना तू पावे। ओम ह्रीम श्री ओ चिदानंद को ध्याया है, 100 रति न बचवे ध्याऊं, रति मिट जावे तब पूजन से मोक्ष पुरी में आऊं। 477 42 बांस पूज के तन की, ताबों से यह पूजे इच्छा पूरी होती मन की, पूरी होती मन की। देखो मन की सब आशाएं पूरी होती मो बांस पूज चरण आए। बांस पूज के चरण को जो भी मन मत तन से ध्याएगा, इस भाव में तू सुख भोगेगा, इस भाव में तू सुख भोगेगा। मुक्ति नारी पाएगा, मुक्ति नारी पाएगा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम रति रोग सहित बांस पूजन नमामि है। और बना चंद्रमा माथे पर वो, बना चंद्रमा माथे पर वो, बिंदी प्यारी होती है। ज्ञान की देखो आंखें हैं, ज्ञान की देखो आंखें हैं, ज्ञान की देखो आंखें हैं। मुख से बोले वाणी और सुनती नहीं किसी कर्मों की, सुनती नहीं किसी कर्मों की। ऐसी है वो नारी, ऐसी है वो नारी। हृदय देखो कितना प्यारा भक्ति रस से भरा हुआ, हृदय वधु परिणित पांच पूजनेन्द्राय नमः। हरिहम नाम जी बैरी में अरु शत्रु वर्ग में दोष न तुमको होता, रूप मनोहर देख आपका मन का आपा होता। हस्त जब मैं अर्घ बनाकर बांस पूज अर्चू, अष्ट गुणों को पाकर सिर पे सुख पाने को हर्षू, सुख पाने को हर्षू। देखो हर्ष भाव हम आए और बांस पूज तुम मंगल कर दो, हंसने हम सब आए, हंसने हम सब आए। ओम ह्रीम श्री देश दोष रहिता बांस पूजने नारायण मामती सर्व साधुधा भवन से पागल ब्रह्मा आत्म को मैं भूला, निर्मोही को देख भक्त मन भक्ति भाव से झूठा। सुख की आशा तत्पर तुमको पूछो
पकड़ो। जाना है अगर मोक्ष तुम्हें तो, जाना है यदि मोक्ष तुम्हें तो बांस बूझ को पकड़ो, बांस बूझ को पकड़ो, बांस बूझ को पकड़ो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हरं महा, क्या बात है, बांस बूझ नंदाय नमः मांगती। अरे हंसा श्री सिद्धा आचार्य उपाध्याय अरे साधु नमो को का चाल रहे तो चिंता लगती भारी, अहो आपने संग रहे सो पाए सुख की कारी। भक्त सदा निश्चित रहेगा स्वामी, मात जब यदि नाम आपका जग में होगा नामी, जग में होगा नामी। देखो नाम नाम की माला पकड़ो तुम तो पहिया, देखो बांस बूझ की माला, पकड़ो पहिया बांस बूझ के, बांस बूझ की माला। ओम ह्रीं चिंता दोषे बांसुरी नंदाय नमः घन मांदी पुनार घयम निर्पामिति अंदर से नहीं अंत अंत जनाधिकार बूझेंगे बांस बूझ को उनके मन शीघ्र शीघ्र ही छूटेंगे। जयापति की गोदी को सब में विजयी आप हुए, जिसने पूजा आप चरण को उसके पाप साफ हुए। बचपन में भी बचपन जैसे आप गाने गंभीर रहे, बाल ब्रह्ममय बांस बूझ जी आप लोग के तीरी। लोग सब के तभी तो बाल्यकाल में छोड़ दिए, योग को पाकर भी तो तुम लीन हुए उस रम्या। समझा सुचता बसता समझा, समझा सुचता बसता समझा, आदि अनेक और लल्ला बांस बूझ को पाकर वर्धन सेवा करती। तीन दुखी के दुख बताने रहे चिकित्सक निकम, वन में ही वन में जाकर जीवन सावन बना ली। भक्तजनों से नहीं बदला आया बांस बूझ जी कहने सुनने गीता करे किसने जी, फिर भी कैसे चुप्पी साधु आप पर जो पाए। मन ही मन में उचित होकर भाव कमल मन आए, सो स्वामी में बालक समी लज्जा तदमा चाल हुआ। भक्ति भाव में भूल शक्ति को मेरा मन ये बाल हुआ। इसीलिए कुछ भक्ति सुमनिए किए समर्पित चरणों में, बांस बूझ पर मिले नहीं मैं रहूं मात्र चरणों में। जैसे कसाइयों का फल मेरे शीघ्र पूर्ण हो जावे जी, सोमभाव का भाव पूर्ण का पुत्र हो जावे जी। उनको हम सब मिलकर अरज करत हैं, विनय करत हैं स्वामी, और अष्टम वसुधा पाई आपने, अष्टम वसुधा पाई आपने, सिद्ध सिला के तुम स्वामी। अंत हो जावे मेरा, अंत अंत हो जावे मेरा, अंत अंत को अंत करूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बांसुजनंदाय जय माला पुनार्घ्यम। अब है सत्य सोच संयम तप त्याग